जनपद बलिया में अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद एमएलसी मनोनीत होने के बाद आज जनपद बलिया के प्रथम दौरे पर आए। डॉक्टर निषाद ने होटल महादेव पैलेस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन बीजेपी के ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन बनेगा। बलिया जिले की मछुआ बाहुल सीटों पर भी निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी जनपद बलिया की मछुआ बाहुल सीट पर अपने सिंबल पर दर्ज करने का कायम करेगी। डॉक्टर निषाद ने बताया कि भाजपा और निषाद पार्टी की गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के बाद निषाद पार्टी का विजय रथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर जाएगा और महुआ बाहुल 160 सीटों पर मैरून और भगवा लहराएगा। डॉक्टर निषाद ने बताया कि श्रृंगेरपुर में नत्थालाल केवट ने भगवान श्री राम को पार उतारा था और निषाद राज ने अपनी सेना को भगवान श्री राम को देकर लंका पर विजय पताका फहराई, तब जाके राम राज्य आया। डॉक्टर निषाद ने बताया कि बीजेपी से निषाद समाज और निषाद पार्टी के सभी मुद्दे मछुआ एससी आरक्षण, तालघाट बालू का मुद्दा, कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मुकदमे वापसी, बहन वीरांगना फूलन देवी की सीबीआई जांच और विरासत की जांच का मामले पर सहमति बन गई और जल्द ही समाज के सामने होगा। जब तक उत्तर प्रदेश में मछुआरों के हक के अधिकार दिलवा नहीं देंगे तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। असल मायनों में राम राज्य उस दिन आएगा जब निषाद राज और श्री राम के वंशज शासन करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने नाम न लेते हुए बताया कि विरोधी पार्टियों में निषाद पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को देखकर खलबली मच गई है, जिससे वे उत्तर प्रदेश में एक शिकंडी को लेकर आए हैं जो निषाद समाज के केस बांटकर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन पार्टी ज्ञान से चलता है, कैश से नहीं, और निषाद पार्टी अपने मछुआ समाज में ज्ञान बांटने का काम कर रही है। जब मछुआ समाज सब समझ रहा है और अब गांव में पिछली सरकार का जो भी वोट मांगने आए, निषाद समाज अपने 70 साल के वोट का हिसाब मांगने का काम करेगा। डॉक्टर निषाद ने बताया कि कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों में जो उत्साह उन्हें देखने को मिल रहा है उससे वे आश्वस्त हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में इतिहास रचने का काम करेगा निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन। आज वह समाज के लोगों के में परिवर्तन की लहर देख रहे हैं। जिस प्रकार मछुआ समाज को सपा बसपा कांग्रेस ने वोट बैंक समझने का काम किया, परंतु 2018, 2019 और हाल ही में हुए जिला पंचायत के परिणाम ने भी बता दिया कि निषाद पार्टी ही मछुआ समाज की अपनी पार्टी और निषाद पार्टी उनके आरक्षण, हक, अधिकार, रोजी रोटी के मुद्दे को हल करने के लिए प्रयासरत ही नहीं बल्कि परिणाम तक पहुंचा रही है। ऐसे में आगामी चुनाव में जहां होगा निषाद वहां बनेगी सरकार। डॉक्टर निषाद ने लखीमपुर खीरी में हुई हृदय विदारक घटना पर दुख जताते हुए कहा कि निषाद पार्टी ऐसे किसी भी कुकृत्यों का समर्थन नहीं करती। साथ ही डॉक्टर निषाद ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मामले का स्वयं संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं मामले की प्रगति रिपोर्ट देख रहे हैं। सरकार द्वारा गठित की गई जांच कमेटी ने बीती रात आशीष मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे में हमें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और जांच कमेटी को सहयोग करना चाहिए। जब मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी हो सकती है तो ऐसे में हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर निषाद ने सरकार से मांग की कि सभी दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि आगे से ऐसी मानसिकता रखने वालों की रूह भी कांप उठे। डॉक्टर संजय निषाद जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीपीआईपी पार्टी और मुकेश साहनी अपने खून का ही है और अपना ही नहीं है। वो हमारे नेगेटिव वोट का पहचान कराने का काम कर रहे हैं और निषाद पार्टी अपने विचारधारा को बढ़ाकर उनको फिर से पार्टी में लाने का काम कर रही है। लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी के तर्ज पर बीआईपी पार्टी और निषाद पार्टी काम कर रही है। ये हमारी आपसी सहमति से ही हो रहा है और 2022 चुनाव के बाद बीआईपी पार्टी फिर से बिहार चली जाएगी। डॉक्टर निषाद ने लखीमपुर खीरी की घटना में एक पत्रकार की हत्या किए जाने पर दुख जताते हुए कहा कि पत्रकार और किसान देश की रीढ़ हैं। अगर उनकी हत्या की जाएगी तो देश में शांति का माहौल कैसे बनेगा। डॉक्टर निषाद ने बताया कि वो जल्द ही जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। बलिया से गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे लोगों ने 13 जनवरी 2021 को गोरखपुर में लाखों लोग आए थे, बैठे थे, उसमें तय किया था कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे तालघाट मुद्दे पिछली सरकारों ने 2007 में
हमारे आरक्षण को इन लोगों ने रोक रखा था। वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, जो नेता नहीं थे उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ हमेशा हमारा साथ देते थे, आवाज उठाते थे आरक्षण का आरक्षण। वो मेरे मझवार नाम का आरक्षण मिल गया। हम केवट मल्ला नहीं मानते, हमारे केवट मल्ला जो सर ने पुकार नाम किसी मुद्दे से निकाल दिया, आरक्षण मिल गया। दाल भात नदी की रोटी रोटी वापस हो गई। और तो मुकदमे हैं जो इनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे वापस हो गए। ये तीनों पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई है। तो अभी सीट भी मिलेगी, जीत मिलेगी, कितनी डिमांड है? अगली बैठक में हम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहूँगा कि बलिया में जो निषाद पावर सीटें हैं हमारी, उसमें 2 सीट हम निषाद पार्टी 2042 से लड़ेगी। पूरे की पूरे बलिया में निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल में 3 गठबंधन है, तीनों मिलकर कब्जा करेंगे। और जय निषाद राज का नारा, हमारा मैरून रंग का झंडा और कमल का झंडा जाएगा। आपने कहा कि पिछले 2 सालों से डॉलर स्थिर है, पेट्रोल या तेल क्यों नहीं स्थिर हो पा रहा है? निश्चित रूप से नीति से देश चलता है। अगर पिछली सरकार में नीतियाँ गलत नहीं है तो उसे सही करने में 70 गुना अगर कोई चीज उल्टा हुआ तो सुलझाने में थोड़ा टाइम लगता है और लगेगा। और हम लोग पहुँचे भी लोग सरकार से बाहर हैं और 2-6 महीने बाद हम लोग सरकार करने में निश्चित रूप से महंगाई पर रोक लगाने का नौजवानों को रोजगार व्यवस्था की जाए। क्या आप मानते हैं कि इस समय महंगाई चरम सीमा पर? निश्चित रूप से महंगाई सभी लोग झेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं झेल रहे हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। जब मैंने बता दिया कि नीति ऐसी बन गई कि इस देश का रुपया विदेश जाने लगा और 70 साल से जा रहा है स्पीड से, तो उसे ब्रेक लगाने में टाइम लगता, समय लगेगा। महंगाई भी रुकेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, देश फिर समृद्धशाली होगा, फिर सोने की चिड़िया बनेगी। वो हम निषाद राज के लेकिन आप विदेश में पैसा आज के दिन में किसी की सरकारों में देख लो किस तरीके से खुला काम रहा है, सबको भी देख लीजिए। आपने चौकीदार बनाया था हम लोगों ने अंग्रेज को, सपा बसपा को, लेकिन ऐसी नीति बनाई कि अंग्रेज 350 वर्ष में केवल आपके 20 गुना हमें लूट पाए थे। जब अंग्रेज आए थे तो ₹1 का बिस्कुट $20 में पाते थे, लेकिन 20 गुना वो गरीब थे, 20 गुना मिलते। 350 में इतने लूटे कि खाली हम बराबर हो गए। आज 76 साल से पिछली सरकारें 70 साल से थी, उनकी देन है कि आज रुपए की कीमत घट गई और डॉलर की कीमत बढ़ गई। हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जब हम लोग पहुँचेंगे तो उस नीति में परिवर्तन करके इस तरीके से काम करेंगे। अभी सोच आई है, अब पकड़ा गया, पता चला कि कैसे देश के रुपये विदेश जा रहा है, उस व्यवस्था को धीरे धीरे। लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई है और आप ही की सरकार या सभी पर बीजेपी कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। ऐसा नहीं है, दिया होगा निश्चित रूप से महंगाई पिछली सरकारों में, ऐसा नहीं कि किस सरकार में महंगाई नहीं रही। कोई सरकार हो 70 साल से जो महंगाई कम की हो या ब्रेक लगाई हो, उससे बताया जाए। अगर इन सरकारों के हाथ में सत्ता रही, अच्छे काम किए होते, पिछली सरकारों ने अच्छे काम किए होते, तो फिर हम लोगों के पास राजनीति लाने की क्या जरूरत है। अब हम लोग आए हैं, फिर देश को सुधार करना। नहीं, देखो पैर धोना एक अतिथि सम्मान है। और नथालाल केवट और राम के साथ जब राम अयोध्या से निकाले गए तो अकेले गए थे, कोई सेना नहीं थी। सेना निषाद राज नहीं थी, राम था। जब राम और निषाद राज गले मिले तो शांति आई थी। फिर जय निषाद राव जय श्री राम का जो नारा है, जो विचारधारा है, वो एक होकर 2022 में एक नई शांति लाई उत्तर प्रदेश में। मैं इसको किसी के लिए पेड़ लगता है, फल आते हैं। डिप्टी सीएम क्या, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे बेचने वाले को सीएम बना रखा है, दर्जनों सीएम है, तो डिप्टी सीएम तो छोटी बात है। समय आने पर मेरे समाज का सुझाव था, मैंने पहले बताया था कि उत्तर पूर्व को सुझाव था। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समान पर सभी लोगों को एक साथ लेकर सबको समान। क्या डिप्टी सीएम का पद आपको दिया जाएगा तो आप इनकार कर हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं काम कर, मैंने पहले बता दिया। हम लोगों को सामाजिक मुद्दे हमारे आरक्षण है, उनकी रोजी रोटी है, किसी पर 2 दिन की रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कपड़े नहीं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग सब कुछ त्याग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अगर दायित्व ये देती है समय आने पर जो कि तो क्या करेंगे? धन्यवाद देते हैं। अभी मैंने MLC बनाया, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आगे में कुछ भी करती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हमें पहला प्राथमिकता है कि 2 दिन की रोटी, कपड़े, मकान बिल्कुल को मिले। और पहला मेरी प्राथमिकता है कि हर जिले में एक कोचिंग सेंटर खोला जाए कि हर एक जाति धर्म, हर एक इलाके के जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन्हें कोच किया जाए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उन्होंने भी IAS PCS बनने का अवसर पाया। यही मेरी
हर जिले में खुलवाऊंगा। बीजेपी इस समय ओम प्रकाश राजभर सपा से गठबंधन कर बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। अभी तो देखिए भैया पाँव एक जगह नहीं रहता। अभी देखो कितना भी 2 महीना आता है इलेक्शन क्या चलता है, क्या करता है। तो क्या ऐसी भी संभावना है कि इलेक्शन आते आते भाई बीजेपी मेरे के पास आएंगे, पास चले जाएंगे? उनके समाज की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। राजभर तरमाली पासी की प्रयागबाजी जाती है, राष्ट्रपति ने लिखा है केवट मल्ला मजबार की प्रयागबाजी जाती है। हमें कानून से सुरक्षा है। समाज लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन, ये जो है क्राफ्ट्समैन है, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, उनके पुरखों ने लड़ाई लड़ी, देश आजाद हुआ, संविधान में हमारा हक लिखा हुआ। चमार भाई के बेटे बेटी जमीन की सुरक्षा कानून करता है। हम चाहते हैं कि नेता नहीं, निषाद और भर के भी राजभर के बच्चे का सुरक्षा राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि उनको भी कोई भरा नहीं जाएगा, उनकी भी जमीन नहीं, उनके भी बेटे IAS PCS बनेंगे, उसके भी हम चपरासी बनाने के लिए नहीं, पिछड़ी में नहीं, हम बैक गियर नहीं चाहते हैं, हम संविधान वाला गियर चाहते हैं। तो उनके समाज की लड़ाई राजस्थान में कर रहा है। आज जब उनके समाज का भी हक हिस्सा मिला था, भाग क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर बैक की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? निश्चित रूप से बैकवर्ड में वो बंटवारा चाहते हैं, और बैकवर्ड में 31 दिसंबर 2016 जो मंत्री थे तो मैंने उनको दिया था कि भाई जिसकी आप लड़ाई लड़ते हो, बंटवारे की बात करते हो, राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को आपको पिछड़ी जात से निकाल रखा है और लिख रखा है कि आप इनको नई सूची बनाओ और अनुसूचित जात का हकदार दो। राज्यपाल की अधिसूचना और राष्ट्रपति की अधिसूचना पर कोई स्टे और ट्रायल नहीं होता है। तो जब राज्यपाल ने हमें निकाल रखा तो पिछड़ी कहाँ, हमें अनुसूचित का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, भर भी उसमें शामिल है, प्रजापति भी है, केवट मल्ला बिन कश्यप कहार भी है, तो उसी को तो लागू कराना है। तो कुछ जो पिछड़ी जात, जो मलाई खा रहे हैं पिछड़ी जातियों के, जो हमारे हिस्से पर डाका डाल रहे हैं हाथी साइकिल वाले, इस साल से वो नहीं चाहते हैं कि ये लागू हो जाए और इनके लोगों को भी, बेटे को मतलब रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए, वो गुमराह करते रहते हैं। नारायण के हाथी और साइकिल आपके मतलब अधिकार पर डाका डाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर साइकिल पर चढ़ने जा रहे हैं, वो तो क्या डाके में बराबर नेता के, देखो नेता के पॉकेट में कोई भी वोट नहीं होता। नेता की गलतफहमी, मेरी भी गलतफहमी हमारे पॉकेट में, पार्टी में वोट होते हैं, और पार्टी में वोट अगर होता तो 2019 अलग लड़े थे ओम प्रकाश राजभर। क्या दशा थी आप देख सकते हैं, कितना वोट पाए थे, किस हिसाब से काम, क्या नुकसान करता है भाजपा का 2019 में। तो मैं खड़ा हो गया ना, कहे कि हाथी लाठी 780 मुसलमान यादव जिसको टिकट दिया 5 वोट इकट्ठा हुआ, और राजभर भाई अलग हो गए, और हम लोग चुनाव लड़े, और देखो किसकी विजय हुई। बलिया देखो मैंने हेलीकॉप्टर उतारा था, 2 हेलीकॉप्टर उतारा था, क्या कैसे विजय प्राप्त हुई? जहाँ जहाँ मेरे हेलीकॉप्टर उतरे अगल बगल सारे निषाद जो है अपने हक हिस्से की बात करें, नेता नहीं नीति की बात करते हैं। और नीति बनाएगी तो भाजपा केंद्र और राज्य में उसकी सरकार है, और नीति वही बना सकती है। अगर बनाना होता तो जो हाथी की सरकार थी तो हीरो कौन हुआ? हाथी बटन दबाते सारे दरोगा हो गए उनके। उनकी नीयत क्या है? साइकिल की सरकार बनी, सारे दरोगा। आप देख लो आज के दिन में 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल, 5 कौन होंगे? एक भी राजभर नहीं, निषाद नहीं है। तो इनकी नीयत पहले से क्या रही है, वो क्या बना देंगे? बनाना है इस बार जो फेयर एंड फुल अभी भर्ती हुई है लोक सेवा आयोग की, दर्जन भर निषाद समाज के, बिन समाज के, केवट मल्ला के दर्जन भर +1 के अफसर हुए हैं। इसमें CO है, BDO है, तहसीलदार है, ADM है। 70 साल से तो नहीं होता था ना, कभी एक तो कहीं निकल गया फूल जैसे। तो आज के दिन फेयर होने से पिछली सरकारों ने आयोग पर कैसे कब्जा किया था, तो वो उनकी नीति। और हम भी थे 1 साल सपा के साथ, हमने देख रखा है, 1 सीट नहीं दिया उन्होंने, हमें मारने में अपने मरना स्वीकार कर लिया। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 सीटें जीते थे हम लोग। उपचुनाव सरकार का होता, फिर भी वो नीति खराब है उनकी। और आज के दिन में जो समाजवादी पार्टी अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही है, अपने परिवार के लोग अपने समाज को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो दूसरे को क्या संभालेंगे? विपक्ष जो एनकाउंटर का मुद्दा बनाने जा रहा है, कैसे देखते हैं जो तमाम उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होंगे, लेकिन उनको सजा कोर्ट को देनी चाहिए थी, उसको सजा सरकार ने दी, पुलिस वालों ने दी,